जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की दूसरे एक्सरसाइज को करेंगे। यही एक्सरसाइज पुराने एनसीईआरटी में 3.3 में है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं। और ये एनसीईआरटी, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में इक्वल रहेंगे। ठीक है, देखिए जो सवाल है वह है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। सवाल क्या है? सवाल है हमारा पहला, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, यह है इक्वेशन 7। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। देखो भैया, प्रतिस्थापन का मतलब है प्रतिस्थापना, मतलब कि किसी दूसरे की जगह किसी को स्थापित कर देना। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब प्रति मतलब होता है किसी के स्थान पे, स्थापित मतलब स्थापना कर देना, मतलब किसी दूसरे के स्थान पे स्थापित कर देना, मतलब रख देना। अब इस चीज का यहाँ इस इक्वेशन में क्या मतलब है? इक्वेशन से मतलब यह है भैया कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक चर x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रख देते हैं। क्या मतलब है सब्स्टिट्यूशन का? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, किसी दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या मतलब है इसका भैया? इन्हीं दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से चाहे x चाहे y की वैल्यू निकालकर दूसरे वाले इक्वेशन में, समीकरण में हम रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, किसी के स्थान पर स्थापित कर देना। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 भैया? x प्लस वाई बराबर 14। x मान निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग हाई स्कूल में बहुत ही बच्चे कमजोर हैं। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली तो y को हमने इधर भेज दिया, ये हो गया 14 माइनस वाई। ये इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए x का मान रखिए। ध्यान रखिएगा भैया, हमें समीकरण 2 क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 4। हमें x की जगह रखना है, तो जिसकी जगह रखना होता है उसे मैं जनरली छोटे वाले ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब इसी x की जगह हमें इस पूरे वैल्यू को रखना है, तो रखिए क्या वैल्यू है? 14 माइनस वाई बराबर 4। अब इसे सॉल्व करिए, 14 माइनस वाई बराबर 4, ये माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 2y बराबर 4। 2y को इधर लेकर आइए। ध्यान में रखिएगा, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है, हमें y की वैल्यू चाहिए होती है ना, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन हमें चाहिए। हमें जिस भी चर का मान चाहिए, जिस भी वेरिएबल का वैल्यू हमें चाहिए, उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम उसको यहीं पर रहने देते हैं, तो बाकी दूसरे नंबर को इधर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे दूसरे तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, या इधर ही रहने दीजिए, इसको यहीं पर रहने दीजिए, इससे भी हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 4 इधर है, 14 इधर आएगा, -14। तो -2y
बराबर इसमें से जब घटाएंगे, देखिए 4 में से -14 घटाएंगे तो जब साइन अलग अलग रहता है, यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, जब साइन अलग अलग रहता है तो नंबर आपस में घट जाते हैं, इसमें से घट जाएगा और बड़े में से छोटा घटता है। बड़ा कौन है? 14। 14 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो जाएगा 10। साइन किसका आएगा? जो जो संख्या बड़ी है, माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -10। y बराबर कितना हो जाएगा? -10 अपॉन -2। अब ये कट जाएगी वैल्यू, माइनस वाला माइनस से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 5। तो y बराबर कितना आ गया? 5, ठीक है। अब इसी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए, x बराबर कितना है? 14 माइनस वाई। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 9। तो x बराबर 9, y बराबर 5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब प्रतिस्थापित करना, किसी दूसरे के स्थान पे स्थापित कर देना। हमने क्या किया? पहले वाले समीकरण से x की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिया। अब इस वाले x को दूसरे समीकरण जिससे हमने वैल्यू निकाला उससे नहीं, दूसरा वाला जो बच जाएगा उसमें, तो अभी हमने पहले से x का मान निकाला है तो दूसरे में रखेंगे। तो दूसरे में हम समीकरण 2 में रखने पर x की जगह, ठीक है, तो जिसकी जगह हम रखते हैं तो जनरली मैं उसको छोटे वाले ब्रैकेट में उसको बंद कर देता हूं, ताकि हमें जब हम वैल्यू पुट करें तो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई की कोई दिक्कत ना आए। तो x को हमने छोटे वाले ब्रैकेट में रख लिया था, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। x की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो 14 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसे हमने सॉल्व किया तो y का मान कितना आ गया? 5 और x का मान कितना आ गया? 9, ठीक है। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं और कर लेनी चाहिए। देखिए x का मान 9 और y का मान 5, समीकरण रखिए, 9 और 5 14 हो गया, और 9 और में से 5 घटा देंगे, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है एकदम सही है, हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट को। देखिए ये पहले का पहला पार्ट था, अब आते हैं पहले के दूसरे पार्ट में, पहले सवाल के दूसरा पार्ट में। पहले सवाल का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भैया? दूसरा पार्ट कह रहा है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टे 3 प्लस t बट्टे 2 बराबर कितना दिया है? 6, ठीक है। ये s है, 5 मत समझिएगा, ये s है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट, इसे समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण हमारा एक क्या है? s माइनस टी बराबर कितना है? 3। s बराबर कितना हो जाएगा? s बराबर हो जाएगा 3 धन t, ठीक है। यहां पर रख दीजिए वैल्यू, कितना है हमारा? s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6 है। s की जगह हमें वैल्यू रखना है, s कितना है? s की जगह लगना है 3 प्लस t एक ब्रैकेट में बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, है ना। तो 3 से 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में टी से गुणा करेंगे 3 टी बराबर कितना हो गया? 6। जोड़ दीजिए इसको, 3 दो 5 टी, 5 टी प्लस 6
5/6 बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ से 5t बराबर 5t प्लस 6 बराबर 6 के 36। 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर कितना हो गया 30। t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, कट जाएगा कितना हो गया 6। t का मान कितना आ गया 6। t का मान समीकरण, आप इसे समीकरण 3 दे दें। t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यही है, s बराबर 3 धन t, s बराबर 3 धन t का मान कितना 6, s बराबर कितना आ गया 9। तो s बराबर 9 और t बराबर कितना था 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। आप आंसर की को चेक कर लीजिए, s का मान 9 और t का मान 6 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो s का मान 9, t का मान 6, तो 9 में से 6 जाएगा 3, हमारा आंसर सही है। ठीक है, आंसर की जांच जरूर कर लिया करिएगा। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहले का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट लगा लीजिएगा, हम लोग चौथा पार्ट देखते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण फर्स्ट है। फिर क्या कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये इक्वेशन सेकेंड, ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में आप देखिए दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है ना, सब में आप देखेंगे दोनों समीकरण में दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है। तो हम पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में दोनों में हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये देखिए, जब भी हम किसी दशमलव से गुणा करते हैं, जैसे 0.2 गुणे 10, तो जब भी हम गुणा करते हैं तो आप ध्यान रखिए संख्या रेखा ऐसी होती है, 0 होता है, 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ -1 -2 -3, इस तरह से बढ़ता है। ध्यान रखिएगा जब भी गुणा करते हैं तो गुणा करने से संख्या बढ़ती है ना। तो जब भी संख्या रेखा देखेंगे ना, तो हम जब दाहिने तरफ जाते हैं ना तो संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो जब भी हम 10 से गुणा करते हैं तो जितना जीरो होता है, जितने जीरो से गुणा होता है दशमलव, उतने अंक दाहिने चला आता है। किधर चला आता है दाहिने, क्योंकि दाहिने जाने पर संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे जब गुणा करेंगे तो दशमलव उठ के 2 के बाद आ जाएगा, तो 0.2 दशमलव आ जाएगा ये। ठीक है, पूरी वैल्यू, तो कुल मिलाकर मान कितना हो जाएगा 2। 1.3 गुणे 10 है, तो जब भी 10 से गुणा करोगे आप तो गुणा करने पर संख्या बढ़ती है, और संख्या रेखा अगर ध्यान से देखेंगे ना तो जब आप दाहिने जाएंगे तो संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम 10 से गुणा करेंगे तो संख्या दाहिने की तरफ क्या होगी बढ़ जाएगी। 10 से गुणा करेंगे तो उतनी दाहिने बढ़ जाएगी जितना जीरो है, तो एक जीरो है तो एक स्थान इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 13। ठीक है, गुणा करने की विधि है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुणे 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। ठीक, ये तो है हमारा, इसको अब नाम दे देंगे समीकरण 3। 10 गुणे 0.4 x धन 0.5 y बराबर 2.3, ये समीकरण 4। 10 से गुणा करिए, इसे 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यही हो गया हमारा सवाल।
इक्वेशन थर्ड, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। ये समीकरण 4 हमारा हो गया। देख लीजिए कुछ नहीं हुआ है, 10 से गुणा करने के बाद दशमलव अपने आप हट गया है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में से लगाना, प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो किसी एक में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13। x का मान निकालिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा 2। इसे नाम दे दिए समीकरण 5। 4 तक हो गया है समीकरण 5। अब x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 से x का मान नहीं, ये समीकरण 1 नहीं है, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 इस वाले समीकरण से, इससे समीकरण 3 से x का मान निकालने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 समीकरण 4 कौन है, यही रख दीजिए। तो जहां हम रखते हैं 4, x को ब्रैकेट में कर लेते हैं, 5y बराबर कितना है 23। x का मान रखिए, ये यही है पूरा x का मान, x का मान यही है, इसको रखना है 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 5y बराबर 23। 2 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 6y माइनस 5y बराबर 23। ठीक है, 6 5 11y, ठीक है 11y, 4 टुकड़ा है तो ये 2 से कट गया, 2 13 2 26 3 2 6 -5 सॉरी ये +5 है, ये कितना है +5, ये कितना है +5। ये जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 26 माइनस y बराबर कितना हो गया 23। ये घट जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे आपस में तो कितना आ जाएगा -1। y को इधर लेते आइए तो 26 माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा 22। घट जाएगा कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना होगा y का मान कितना आ गया 13। ठीक है, अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 कौन सा है, यही है। x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 13 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 13 माइनस 13 39 बटे कितना 2, 13 घटा दे -26 बटे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -13। x का मान -13 और y का मान कितना हो गया +13। ये आंसर है आपका। रख लीजिए समीकरण में, समीकरण में आप रखेंगे तो x का मान ये हो जाएगा, इसमें रख लीजिए समीकरण जो हमारा दशमलव हट गया था, इसमें x का मान है कितना -13, 13 दूनी 26। x मान इसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखिए तो 13 दूनी 26, ये -26 हो गया। ठीक, और 13 39 प्लस 13 39 घटाने के बाद कितना आ जाएगा 13, और यही हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है।